चलो वो तो मोटरसाइकिल से जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब वो 6 महीना बाद ही बच्चा मर गया, वो कहते मर गया, 12 साल का मरा, उसका क्या पिंडदान किया तुमने? कितने कार्य करे वो बताओ? मोटरसाइकिल में और बस में एक्सीडेंट हुआ, सामने देखने वाले ये कहते हैं कि ये तो मर गए तीन, और हमारे मच्छर का दाग नहीं, हम खेत में तो क्यारी गोलियों को ले गया। जय श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज की है। दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों के श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ और उनके माध्यम से आपकी जो समस्या है उनके समाधान बताता हूँ। आज महाराज जी से हम जानेंगे कि ये जो आजकल का एक दौर है इसमें अकाल मृत्यु कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है, जिनकी समय पूरा नहीं हुआ होता। कहते हैं कि बुढ़ापे में समय पूरा होता है, तब किसी का मरना भी अच्छा लगता है, बड़ा बूढ़ा शरीर हो। लेकिन जो जवानी में या फिर युवावस्था में जो किसी बीमारी से या फिर दुर्घटना ग्रसित होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु होती है, तो उनका क्या होता है और इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये महाराज जी से जानेंगे। जय श्री राधे महाराज। जय श्री राधे। तो महाराज जी क्या होता है ये, मतलब अकाल मृत्यु का कारण क्या होता है और फिर होता क्या है उस आत्मा का? मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती? मैंने सुना है कि इस पृथ्वी लोक में घूमते रहते हैं, मुक्ति नहीं मिलती। किसी किसी को मिल जाती है मुक्ति, किसी किसी को नहीं मिलती, तो प्रेत योनि में प्राप्त होते हैं। तो क्या रहस्य महाराज जी, जरा इस पे ज्ञान डालें। देखो भाई, अकाल मृत्यु तो बेकार है कहना जी। जब ऊपर वाले के यहाँ से आई नहीं है तो अकाल मृत्यु कैसे हो जाए? जी सही बात। भाई जो जितने दिन को दिया है उसे उतने दिन दिया। अब चलो वो तो मोटरसाइकिल से जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब वो 6 महीना बाद ही बच्चा मर गया, वो कहते मर गया। सही बात। भाई जो 6 महीना बाद ही बच्चा हुआ, 6 महीना बाद मर गया, और 8 दिन बाद मर गया बच्चा होने के, कभी वो कैसे मर गया? बिल्कुल सही है। तो उसके पीछे का भाई वो नरक क्यों नहीं है, उनको भोग नहीं है, उनके पहले संस्कार चले आ रहे हैं। अच्छा, ऊपर से तय होता है कि इतने दिन इस धरती पे होता नहीं। इतने दिन को आए आप, इतने दिन को आए, इतने दिन तुम्हें रहना, भोगना ही होता। तो फिर महाराज जी गंगा जी गंगा मैया ही कोई वो तो हतना ही, गंगा माई ने और 8 बासु थे। 8 बासु थे। 7 को गंगा जी में बहा दिया उन्होंने, जन्म देते ही बहा देते। अच्छा, अपने पुत्रों को शादी करने के राजा शांतनु से शादी करने के बाद अपने पुत्रों को, जो चौंका उनका वचन था कि जो मैं करूंगी आप टोकोगे नहीं, टोकोगे मैं रहूंगी नहीं। ठीक है, तो उनका उद्धार करना था ना, उनका बासुओं का, सभी का। तो 7 बहा दिए, 8 में गंगा पुत्र भीष्म उन्होंने हाथ पकड़ लिया। अच्छा, उनको पैदा होना था, उनका हाथ पकड़ लिया कि तुम 7 तो तेने मार दिया, अब कब्रकुल मेरा वंश दमाएगी। गंगा जी ने छोड़ के चली गई, तो वो भीष्म पितामह है। अच्छा, तो महाराज जी फिर कोई मैंने सुना है कि कोई किसी को मुक्ति नहीं मिलती, किसी को मुक्ति मिल जाती है, उनका तर्पण करके या पिंडदान करके। मुक्ति क्या है? भटकना इस धरती लोक पे, भूलोक पर, यहीं रहते हैं या फिर भगवान को मिलना? मुक्ति बब्रावान घटोत्कच का पुत्र था जी। उसने अपनी दादी हिडम्बा से कहा था कि दादी मुझे तो मुक्ति का द्वार बता, मुझे तो मुक्ति चाहिए। ये तपस्या से इससे क्या हो रहा है कि मुक्ति तो श्री कृष्ण मारेंगे तुझे, तो तेरी मुक्ति होगी कि तो मैं चल दिया भगवान से लड़ने के लिए कि तू कहते लड़े ले बनते, तेरे पास कुछ है कि धनुष मारे को कुछ नहीं है। तो दादी क्या करूँ कि माता वैष्णवी की पूजा कर। अच्छा, जब माता वैष्णवी की पूजा करी, 3 बाण मिले उन्हें, वरदान देकर के 3 बाण दिए माता वैष्णवी ने कि तुझे कोई हराने वाला है नहीं। अब वो श्री कृष्ण के पास मैं माता जा रहा हूँ कि नहीं, तो ना लड़ पावेगा तू तब भी तेरे बाण फाण बेकार है जे, कि तुम कैसे मुक्ति देंगे कि वो तो श्री कृष्ण का ही चेला बनाओ। श्री कृष्ण का ही चेला बना। अच्छा, अब श्री कृष्ण को मालूम थी कि जो हरते की तरफ लड़ेगा, चौको उसने कहा था कि हरते की तरफ लड़ूंगा मैं।
और मुझे हराने कौरवा। हम्म तो ये पांडवन की तरफ लड़ेगा और जहाँ पे बाण ऐसे कि एक ही में विध्वंस कर देगा सबको। हम्म तो उसका सर ही मांग लिया था हमने। अच्छा सिर। उसका सर ही दान मांग लिया श्री कृष्ण ने ब्राह्मण बन के। अच्छा उन्होंने दे भी दिया। तो आज वो खाटू श्याम जो पूजते हैं। उबड़ के आए, उबड़ के अब शनिदेव, जैसे शनिदेव महाराज पहले शनिदेव इतने थे, शनिदेव की यहाँ प्रख्यात हुए पहले थे ऐसे, सही बात है, नहीं थे। पहले झारवीर भी नहीं था इतना। तो इन लोगों को वरदान मिले हुए हैं। अच्छा भाई जाकू तो खाटू श्याम को अपना नाम दे दिया श्री कृष्ण ने। तो तुझे तो मैं अपना नाम देता हूँ, तू तो शाम नाम से हो जाएगा। अच्छा तो मुक्ति क्या यार, कोई डिबिया है सोसा है खरीद ला। तो फिर महाराज जी इसी यहीं पे भटकते रहते हैं क्या? अरे वो तो यार जैसा कर्म है वैसा भटकना है। तो फिर किसी को परेशान वगैरह या फिर कोई वैसे ही करते हैं क्या? देख भाई परेशान तो यार जब जिंदा आदमी तू देंगे रहा तुम वो पीट देखो है, तुम्हें जिंदे पे सुना बेगा सके मरे पे का बेगा रहे। नहीं मरने के बाद तो फिर शक्तियां आ जाती हैं। काय की शक्ति आ जाते हैं, कानम पड़ेगो भैरो है के बाजेगो। मैं तो तात तक आयो ना एको। नहीं तो और भी जैसे पूजा पाठ करता है वो तो अलग बात है। पूजा चीज अलग है यार। तो उनको ये तो ये शक्तियां कुछ कहती नहीं, छेड़ती नहीं। हम देखते हैं बालाजी मरे रहते कि भूत आ गए प्रेत आ गए, वही बात जिंद खेल रहे हैं। भैया मत को मारो है। अच्छा तू के मैं अच्छे वाले तो भूत पैदा कर दूं। तो महाराज जी मुक्ति भूत कहूँ आए रहे, भूत अपने दिमाग का। अच्छा तो फिर ये कहाँ जाते हैं मरने के बाद? फिर पंडित वगैरह कहते हैं कि इनका पिंडदान करो, कि वो जी कराओ, कि वो कराओ, तब जाके मुक्ति मिलेगी। तो भैया पहले से चली आ रही है बात, तो करना ही करना। अच्छा अब जो 6 महीना का बच्चा मरा उसका क्या पिंडदान किया आपने ये बताइए। हाँ उसे कुछ नहीं होता, उसे तो वो गाड़े जाते हैं। सही बात। 12 साल का मरा उसका क्या पिंडदान किया तुमने, कितने कार्य करे वो बताओ। सही बात। कुछ बड़े होते हैं तब तो वो एक 60,000 सगर के 60,000 पुत्रों को मार दिया था। उनके उद्धार के लिए गंगा जी को भागीरथ लेके आई, 7 पीढ़ी के बाद भागीरथ लेके आई। उनकी मुक्ति। तो ऐसे तो आप भागीरथ तो हो नहीं सकते कि गंगा मैया को ले आओ तुम माते ही लंकी सरका लाओ। भागीरथ तो स्वर्ग ते ले आए, भागीरथ तो स्वर्ग ते ले आए, तो माते ये को सरका दो। सही बात। अब जी भूत जिंद खिलाने का है जी को बनेंगे, साले सब भूत जिंद ही बनेंगे। अच्छा तो परेशान करेंगे, काहे के परेशान करेंगे, सारे लठ पड़ेंगे। अच्छा तो क्या मानना है महाराज जी आपका? मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि भाई इसमें कुछ नहीं है, जितना मतलब आदमी के सामने वाले के दिमाग में भर दो। नहीं तो वो बहुत सी जगह ऐसे कहते हैं कि वो रास्ते पे 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं, तो वहां पे ऊपरली याद आया जी है वो है, और वहां पे कुछ होता भी है ऐसा कि आप कोई निकल के आ रहा तो वही तबीयत खराब के जी। भैया माठिया तेरे सब कुछ लिख रहा बात को रोकेगो, मेरी मौत लिख रही है। हाँ कहीं भी रास्ता में मोटरसाइकिल पे बात तू मेट देगा? सही बात, नहीं मेट सकता। सही बात। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बहाने होते हैं सब महाराज जी। यार ड्रामा है, ऊपर से लिखी है तो लिखी है, इतने ही दिन रहेंगे। जितने दिन को आया है अकाल मृत्यु कह दी, एक्सीडेंट तुम्हारे को क्या अकाल मृत्यु है, काय ते है गई। बहाने बन गए, कलयुगी बहाने हैं। मोटर है तो मोटरसाइकिल से। एक बार मैं अपनी मोटरसाइकिल से गया, यहाँ पे आमर खेरा है जहाँ यज्ञ हुई थी, जहाँ यज्ञ हुई थी वहाँ आमर खेरा है। उस जगह पे मेरी मोटरसाइकिल में और बस में एक्सीडेंट हुआ। सामने देखने वाले ये कहते हैं कि जी तो मर गए 3, और हमारे मच्छर का दाग नहीं, हम खेत में टूट के आ रहे बोलियो को ले गया। सही बात। मोटरसाइकिल टूट गई हमारी, आज तक नहीं सही हुई। अच्छा हम खेत में टूट के आ रहे हैं, बोलिए को ले गया हमको खेत में। सही बात। तो हमको तो वो हमारी माला ले गई।
सुरक्षा कवच है। भाई हम नहीं तो तो पूजा माता पाठ की शक्ति तो होती है। माता का अरे क्यों नहीं है भाई? तो वही तो मैं जानना भाई चाहता पूजा पाठ की शक्ति नहीं होगी तो फिर कोई पूजा पाठ क्यों करेगा? हूँ। सही बात। ये बताइए घंटरिया क्यों हलाएगा? तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने बताया कि अकाल मृत्यु तो ये इस कलयुग के एक नाम है, बहाने हैं, वरना जिसकी जिस तरीके से लिखी है, जिस बहाने से लिखी है, जिस जगह लिखी है, वो उसको उसी जगह मौत मरना बहाना लेती है जी। भाई, प्रभु को तो बहाना चाहिए कायते देवे को। सही बात। और जितने दिन लिखे हैं इस धरती पर वो उतना ही जीना है। कोई ऐसा कुछ नहीं कि अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है क्या नहीं, ये तो भगवान जाने। लेकिन महाराज जी ने भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं, जितना शरीर है इस धरती पे उतना ही होता है। उतना ही मतलब उसे तू नहीं पूरा जाने श्री कृष्ण ने गीता में क्या किया, क्या कहा है? अरे जो आया है वो जाएगा, वो जाएगा वो आएगा। अर्जुन ने बताया था कि नहीं? दोबारा जन्म ले। अर्जुन तू बेवकूफ है कि तू अपने सवरने रिश्तेदार बता रहे हो जिनने। अरे जो आया है वो जाएगा, वो जाएगा वो आएगा। बिल्कुल सही। एक दिन अर्जुन घमंड में आएगा कि नहीं प्रभु मेरे तो पुत्र को ही मार दिया आप तुम्हें, कच्चा ते चल पुत्र ते मिला के लाऊं। भगवान ले गए विष्णुपुरी में। अभिमन्यु ढूंढ लो, अभिमन्यु तो बेटा, अरे को है तू? आने कही अभिमन्यु तो बेटा, कह रहे तू को है? अरे बेवकूफ, जाने कह बात तेरह में बाप बनेगो, कह बात तेरह में बेटा बनेगो। नहीं सही बात है, मृत्यु लोग है ये तो। अरे मृत्यु लोग है, माँ पहुंचेगा तो माँ तू, यहाँ आएगा तो तू को है मैं हो, मैं कौन थे हो? बिल्कुल सही बात। दोस्तों इसी के साथ बने रहें और ऐसे ही ज्ञान की बातें जानते रहें, और जो उपाय मैं बताता हूँ साधु संतों के द्वारा उसे जानते रहें, और ऐसे ही मंदिरों के साधु संतों के दर्शन करते रहें। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय।